ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बवाल में फंसे हुए हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, उसके बाद तमाम सवाल हैं कि शंकराचार्य का क्या होगा, क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि प्रयागराज से वाराणसी पुलिस पहुंची है और कहा जा रहा है कि वहां पर तमाम छानबीन करेगी। वो जो एक वैन की बात कही जा रही है कि वहां जब प्रयागराज में संगम के तट पर मेला था तो उस वैन में दुष्कर्म किया गया उनके बटकों के साथ, उस वैन को लेकर भी वहां जांच होगी, तमाम बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या, इस पर तमाम तरह के हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय सुनवा रहे हैं। वकीलों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से ये खबर आई है, खुद शंकराचार्य के मठ में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, भयंकर भीड़ है, उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम अनुयायी संत वहां पर पहुंच रहे हैं। आम लोगों की भीड़ है जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान की तरह पूजते हैं और उसमें जब कुछ लोगों से हमारे सहयोगी बात करते हैं तो उनकी आंखें छलक आती हैं, वो रो पड़ते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी गलत हो ही नहीं सकते। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तमाम यहाँ पर शिष्य हैं, तमाम यहाँ पे फॉलोअर हैं, उनके जो आस्थावान हैं वे भी आए हैं और खुद अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, समय समय पर अपने बयान को दे रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ तमाम महिलाएं हैं, वे आई हुई हैं। कहाँ इनसे बात करते हैं, ये देश के कोने कोने से आए हुए हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? काशी से यहीं बनारस से। काशी से ही हैं तो हमेशा दर्शन के लिए आती हैं कि आज कुछ विशेष कारण? नहीं, हम लोग यहाँ 20 साल से जुड़े हुए हैं। 2005 से ही हम लोगों का महाराज जी से संबंध है। हम लोग महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे कथा वार्ता सुनते हैं। अच्छी बात महाराज जी हम लोग जब ये काशी वास करते हैं तो आप लोग आते हैं। तो ये बताइए, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप भी सुनी होंगी समाचार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, तो क्या लग रहा है ये किस तरह के आरोप क्या निराधार हैं? निराधार है, बिल्कुल निराधार है भाई साहब। ये मन बहुत मर्माहत है, बहुत दुखी है हम लोग हमारी बहनें सब भी बहुत दुखी हैं। हम लोगों को ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी कोई ऐसा इल्जाम महाराज जी पर लगा देगा। ये धर्म के बहुत बड़े वाहक हैं, शंकराचार्य पद पे हैं, शंकराचार्य पद पे आप लोगों ने ऐसी बात बोल दी। ये कैसी सरकार, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? गौरक्षा के लिए बोलना क्या कोई गलत है? एक बात कहा जा रहा है माता जी की, अब यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती है, पुलिसिया कार्रवाई होगी, इनसे पूछताछ हो सकती है, इनको अरेस्ट भी कर सकती है, तो इससे आप लोग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, हमारे स्वामी जी निडर हैं और डट के सामना करेंगे। सत्य है, सत्य कभी हारता थोड़ो है। जो निराधार लगा है सब एक दिन देखिएगा एक सत्य में बदल जाएगा। हमारे स्वामी जी बहुत साफ सुथरे एकदम निकल जाएंगे। उनकी से आप आ रही हैं? हम यहीं से हैं, 16-17 साल से आते हैं। हम लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। समय मर्माहत भी हैं आप? बहुत मर्माहत है, बहुत दुखी हैं हम लोग। देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वे बाकायदे, उनके आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं, लगातार रो रही हैं। और यहाँ पर इस घड़ी में या इस समय वे आकर अपनी आस्था प्रकट कर रही हैं। कहाँ से हैं आप? हम यहीं बनारस से हैं। वाराणसी से यहाँ पर महिलाएं पहुँची हुई हैं और ये लगातार इस आज की जो कार्रवाई हो रही है, वो चाहे पुलिस के आने का जो कयास लगाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं ये विरोध कर रही हैं और आंखों से इनके आंसू लगातार छलक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं सभी मेरे सनातन धर्म के युवाओं को और माता भक्ति गण को मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, ज्ञानेश्वर भिंडेगांवकर हूँ। ये जो क्या करते हैं आप? मैं वहाँ पे बिजनेस करता हूँ और गुरुजी का इनके श्रद्धालु? हाँ, श्रद्धालु शिष्य है हम। तो यहाँ आया हूँ, इसके मामले में हम समर्थन के लिए आए, गुरुजी के साथ हम आए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है ये सरासर झूठा आरोप है, इस पे कुछ होने वाला नहीं है। जो यूपी सरकार ने बनाई है ये जांच, ये सब, इसमें हम गुरुजी के सब साथ है, महाराष्ट्र के सब युवाओं के साथ है। यही कहना चाहता हूँ और सभी को मैं आप सभी को इस माध्यम मीडिया के माध्यम से निवेदन देता हूँ कि आप सनातन धर्म का ये मामला, ये अपने सनातन धर्म के बावजूद है। शंकराचार्य एक अपने महत्वपूर्ण गद्दी की ये बात है, इसलिए सभी आप यहाँ गुरुजी को संपर्कित करें।
अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके भक्त इस तरह से रो रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल ये एक साजिश है, उसका पर्दाफाश होगा। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। वो निर्भीक होकर के बैठे हुए अपने मठ में कि अगर पुलिस आती है तो दरवाजा खुला है, पुलिस जो भी करेगी वो उसके लिए तैयार है, कोई विरोध नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि दरअसल उन्हें कानून पर एतबार है, लेकिन यूपी पुलिस पर एतबार नहीं। अब कानूनन लड़ाई की जब बात हो रही है तो अविमुक्तेश्वरानंद के वकील क्या कुछ कहते हैं, उनको किस तरह से इस पूरे केस में एक पेच नजर आता है और वो किस तरह से मानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद गलत फंसाए जा रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। आखिर जो पॉक्सो में धाराएं लगी हैं उसमें अब क्या हो सकता है? देखिए, जो धाराएं हैं वो लगभग 10 वर्ष से ऊपर आजीवन कारावास तक की संज्ञेय धाराएं हैं। इसमें गिरफ्तारी संभव है, इसके लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी नेसेसरी नहीं है। अगर वो चाहें तो आके महाराज जी का बयान लें, महाराज जी का पक्ष जाने और विवेचना में सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग जो आदेश माननीय सेशन कोर्ट द्वारा इलाहाबाद द्वारा हुआ है उसके खिलाफ हम लोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी जाने को तैयार है। हमारी राय मशवरा चल रही है वहाँ के अधिवक्ता बंधुओं से और हम आगे कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। ये बताइए, गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ हो सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये क्या जो विवेचना करने वाला अधिकारी है आयोग, उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ? यह साक्ष्य पर निर्भर करेगा, जैसा एविडेंस उनको मिलेगा वैसा वो कार्रवाई करेंगे। यद्यपि सारी जिम्मेदारी तो विवेचक की ही है, तो एफआईआर देखने से तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका न कहीं कोई बयान है न उसके द्वारा कोई तहरीर दी गई है। ऐसे आधार में एफआईआर निराधार है और गिरफ्तारी होने की कोई संभावना नहीं है। एक बात ये भी बताई जा रही है, जैसा कि महाराज जी ने खुद कहा कि वो उन छात्रों को न तो जानते हैं, न वो यहाँ के शिष्य हैं, न परिचय था, न कभी वो उनके मठ में आए थे, न कभी उन्होंने शिक्षा ली, न कोई। यह एक जगह प्री प्लान्ड है। जो घटना 18-19 जनवरी को प्रयागराज में घटी, उसके बाद ये घटना होनी थी, लेकिन इतनी गंदी घटना होनी थी ये तय नहीं था। घटना तो देखिए इनके साथ होना था। साहब, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा कि बार बार हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ कहाँ की जांच को कोर्ट, न्यायालय कंसीडर कर सकता है, उसको मान्यता देता है? देखिए, जो ये सेक्सुअल क्राइम होते हैं ये दरअसल क्राइम जनरली होते ही नहीं, ये तो क्राइम का रूप दिया जाता है। महाराज जी के ऊपर भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये उसी के तहत हो रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की ये आरोप लग रहे हैं और बार बार ये हो रहा है कि जांच पुलिस न करे, कोई और अधिकारी करे या उच्च स्तरीय जांच हो, तो कहाँ कहाँ की जांच को माना जा सकता है, कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है? देखिए, आरोपी द्वारा न तो कोई एप्लीकेशन दिया गया है, न ही उसका कोई बयान अभी अंकित है। ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यह पहले जांच का विषय है कि क्या वास्तविकता है, और यह पूरी घटना एक साजिश के तहत प्रतीत हो रही है। ठीक है। वकील साहब, क्या लग रहा है कि पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है कि अभी पूछताछ करने आएगी? क्या उसके लीगल प्रोसीजर है? भैया देखिए, बात ये लीगल प्रोसीजर तो तब ना आएगी, पहले जो अभी एफआईआर की बात कर रहे हैं लोग, उस एफआईआर की पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो एफआईआर प्री प्लानिंग की हुई है। जो व्यक्ति जो एफआईआर हुई है उसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है। आप ऐसे किसी को आरोपित थोड़ी ना कर देंगे जी। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरा विवाद कैसे खड़ा हुआ। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जो कि रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं, शाकंभरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने सबसे पहले शिकायत की थी अविमुक्तेश्वरानंद पर। एलिगेशन लगाए कि वो नाबालिगों के साथ यौन शोषण करते और बटुकों के साथ उन्होंने कई गलत काम किया, और इसको लेकर के पहले 18 जनवरी को झूसी में केस दर्ज कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की तो बकौल आशुतोष ब्रह्मचारी वो प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट जाते हैं और वहां पर ये पूरा केस शुरू होता है। इन सब के बीच में अविमुक्तेश्वरानंद भी अपना पक्ष रखते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य मुकुंदानंद को भी आरोपी बनाया गया है, और 20 तारीख को कोर्ट यहां पर इस पूरे मामले पर कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी अपना फैसला सुरक्षित रखता है, और 21 तारीख को कोर्ट की तरफ से झूसी थाने को निर्देश दे दिया जाता है एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज हो गई है, कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, और पुलिस इसमें 5 पुलिस अधिकारियों की टीम गठित करके अब जांच कर रही है।
फिलहाल ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने।